नमस्कार मित्रों, महादेव का फल ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाल किताब के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 5 में वीनस इन फोर्थ हाउस। तो शुक्र खंड नंबर 4 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में भाग 4 में हमने शुक्र खंड नंबर 3 की स्थिति पर चर्चा की। तो आज शुक्र खंड नंबर 4 का रोल देखेंगे। आज किस प्रकार से शुक्र खंड नंबर 4 में अपना रोल निभाता है, मंदा नेक, ये सब कुछ आज इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 15 में शुक्र खंड नंबर 4 के बारे में क्या लिखा है। नुक्स 4 अपना इश्क औरतों का चश्म पोशी करते भी लालच नहीं देखा। अर्थात यहाँ नुक्स का अर्थ होता है दोष, कमी या त्रुटि समझ लीजिए। अपना इश्क औरतों का, प्रेम संबंध औरत से, महिलाओं से। चश्म नयन पोशी भी लालच, तिरस्कार पूर्ण, लज्जित ही हमेशा देखा। सात टेवे न घरे कोई साथी, सात दूजा भी खाली हो। अगर सात जन्म कुंडली में साथी गृह न टेवे कोई साथी, ठीक है, कुंडली में सात अगर और दूसरे घर भी खाली हो, खास करके संतान कमी की अजब कहानी, अजब यानी अनोखी कहानी होगी, रोल होगा। जिंदा स्त्री दो बैठी हो, तो ऐसी जिंदा स्त्री दो बैठेगी, जातक के भाग्य में दो स्त्री का सुख होगा। अगर खंड नंबर 4 में शुक्र का रोल होगा, खंड नंबर 4 में शुक्र होगा, तो वह दो औरतों का सुख जातक को होगा। यानी कि ऐसे जातक के भाग्य में दो औरतें लिखी होती है। नशा उजाड़े सात शनि से, चंद्र फकीरी रेखा हो, बैठा कोई ग्रे दोनों टेवे। अगर कोई प्लेनेट बैठा दूसरे 9वें घर में जन्म कुंडली में, तो एक ही स्त्री जीवित होती है। कैसी? एक स्त्री उसके भाग्य में जीवित होती है। शनि मंदा, बुध राहु मंदा। अगर शनि मंदा हो और बुध भी मंदा, राहु भी मंदा, तो क्या होगा कि भला शुक्र ना चंद्र हो, तो ना ही शुक्र शुभ होगा ना ही चंद्र होगा। मान लीजिए शनि खंड नंबर 1 में बैठा हो, ठीक है, और बुध 4 में, राहु 9 में बैठ जाए, जो अष्टम भाव में, तो ऐसी कंडीशन में ना तो शुक्र शुभ होगा ना ही चंद्र का रिजल्ट शुभ होगा। गुरु केतु भी चलते उल्टा, लेक स्त्री गृह मंदा हो, तो जो बृहस्पति होगा, केतु होगा, उनका भी रिजल्ट उल्टा होगा। लेख जिसका प्रेडिक्शन फल होगा, स्त्री गृह स्वयं मंदे होंगे। बुद्ध स्वभाव सात शनि का, लेख स्त्री गुरु चलती हो, पापी बैठे बुद्ध मंगल राजा, संतान कल्पना हरती हो। अब यहाँ पे इन भावार्थों को पूरा क्लियर हम समझ लेते हैं। पहली ही स्त्री से यदि मर्द पूरी तरह से 2 बार शादी कर ले, तो शुक्र की 2 स्त्रियां होने की शर्त ना रहेगी। अर्थात खंड नंबर 4 में अगर शुक्र बैठा हो, तो ऐसे में अगर शुक्र का इलाज पहले नहीं कर लिया जाता है, तो यह शुक्र रिजल्ट नेगेटिव देगा, अर्थात जातक के भाग्य में 2 स्त्रियां होगी। अर्थात कहने का मतलब पहली ही स्त्री जो विवाह का स्टार्टिंग में उसी स्त्री से अगर 2 बार शादी कर लेता है जातक, तो ऐसे में शुक्र की जो शर्त होगा, शुक्र का प्रभाव होगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा। संतान जल्दी होगी। अब मगर अब स्त्री की सेहत खासकर गर्भाशय बर्बाद होती हो, ऐसे समय में मंगल की चीजें, काम, कारोबार, रिश्तेदार जो मंगल से संबंधित हो, शुक्र को मदद मिले। घर की सबसे पुरानी दहलीज मंदे समय सहायक होगी। ऐसे में शुक्र खंड नंबर 4 की स्थिति। हस्त रेखा की बात करें ना, फकीरी रेखा, नशा रेखा, शराफत रेखा, सीधी लकीर लेटी हुई जो चंद्र के शुक्र को मिला है, चंद्र और शुक्र को। जमीन पर सफर, राधा अर्थात यात्रा होना रहेगा, जो नेक हालत पर उत्तम परिणाम जातक को देगा। और शादी के 4 साल बाद खूब तो आराम मिलेगा जातक को, और बाग लगाने का मौका मिले, और उसके भाग्य की जो कलम होगी, जो तकदीर होगी, वो बृहस्पति के हाथों में होगी। जब तक बृहस्पति से शनि का संबंध ना हो जाए, ठीक है,
वरना बुद्ध की जाति का स्वभाव के असूल पर बुद्ध की हालत से फैसला होगा। फिर भी मर्द के लिए उसकी स्त्री का भाग्य सहायता साथ ना होगी, मगर वहां स्वयं ऐश करेगी। दिमागी की अगर बात करें, खान नंबर 4 में चंद्र से मुश्तरका यानी इकट्ठे हो दोस्ती या मुलाकात की शक्ति, एब पर पर्दा खूबी पर नजर डालने की शक्ति, उत्तम फल प्यार और प्यार के बाद प्यार, गलबा प्यार, ईश्वरी शक्ति, प्यार से 3 हिस्सों का स्वामी जहां दिल और आंख मिलाते जाना, एक चारपाई पर 2 अतिथि और एक अतिथि के लिए 2 चारपाई जरूरी होगी, मगर आराम करने की जगह या निवाड़ सदा भीगी ही रहेगी। यह सब होते हुए भी माया बर्बाद, संतान की कमी जातक को होगी। ऐसे समय में चंद्र का उपाय करना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा, वरना कुएं में बृहस्पति की चीजों को गिराना सहायक होगा। या तो हल्दी गिरा दीजिए, है ना, या फिर वहां पर चने की दाल डालना। तो चिकड़ी तालाब छत पर लगाए। स्त्रियां एक ही समय में 2 जीवित होगी, एक बूढ़ी माँ की तरह और एक बड़ी उम्र की। दूसरी औरत होगी जो जातक के ऐशो आराम की मालिक, और हर फन मोला के वक्त क्या होगी, बेगम होगी, मगर संतान की फिर भी कमी होगी या निसंतानता होगी जातक, है ना। खान नंबर 2 और 7 जब खाली हो कुंडली के अंदर और शुक्र किसी दूसरे या साथी ग्रह ना ही मिल रहा हो, संबंध ना हो। शुक्र चौथे जब पानी आया, स्त्री हुआ विराम, अगर 1 से 2 भी हुई पर बुझी ना उसकी आग, फिर भी यहाँ पर उसकी जो विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण होना चाहिए वो बना रहेगा जातक का। तो इससे बढ़िया है कि वो सबसे पहले अगर पहली औरत है उसके साथ में डबल विवाह कर ले, शादी डबल करे उसके साथ में, दोबारा फेरे पढ़ ले, तो वहां पे शुक्र की जो शर्त होगी वो खत्म हो जाएगी, जो अशुभ रिजल्ट मिलना चाहिए शुक्र का वो खत्म हो जाएगा। मंदी हालत की बात करें यहाँ पर शुक्र की, तो पत्थर भी रेत अर्थात यहाँ बात होती है पत्थर होता है शनि, और रेत का जो संबंध बताया बुद्ध हो गए। तो अगर रेत उड़ता होगा यानी क्या होगा कि औरत की हो आजादी और बदमाश, बुद्ध केतु मंदा होगा, बुद्ध रेत और शनि जो पत्थर, तो बुद्ध केतु मंदा होगा, जो शनि का संबंध पत्थर से, बुद्ध का संबंध रेत का, ठीक है। इस घर में शुक्र से संबंध यहाँ साफ होगा कि सुंदरता जवानी के बाजार में बिकने लगी है, ठीक है। और जिसके तबादले में जवाब होगा कि चोरी कर लेने की जगह किसी को चोर ना कहना, ना ही सिर्फ उसके दिली खून का जोश देगा, बल्कि जान लेने का हमला करने के बराबर होगा जातक का। बंद कुआं या कुएं पर छत डालकर मकान का निर्माण करना जातक के लिए यहाँ पर लाओलाद निसंतानता का सबूत होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगी, अगर कोई मकान का निर्माण किया और कोई कुआं बावड़ी हो और उस पर छत डाल दिया आपने, मतलब उसको रेपर करवा दिया, बुर कर बराबर लेवल, और उस पर मकान खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट शुक्र का मिलना है, और उसकी जो सिम्टम्स होगा वो निसंतान व्यक्ति होगा। प्यार मोहब्बत बुरे अर्थों में बर्बादी का एक दिमाग का काम होगी, ये काम करेगी, दिमाग से कम ना होगी, मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे यहाँ शुक्र बर्बाद होता रहेगा, है ना। एब पर पर्दा खुनी पर नजर डालना सहायक होगा जातक के लिए। मकान की छत की अच्छी हालत स्त्री की सेहत की सहायता देगी। शुक्र और चंद्र जब दोनों ही कुंडली में मंदे होना, तो आपको क्या, आड़ू की गुठली में सफेद सुरमा भरकर, ठीक है, वीरान जमीन या घास वाली जमीन के अंदर दबा दे, दबाने से क्या होगा, सहायक होगा उससे रिजल्ट। सफेद सुरमा या चंद्र का कनेक्शन आड़ू की गुठली होती है, वो शुक्र का कंडीशन होगी। जब 22, 24, 25, 32, 34, 47, 51, 60 साल की आयु में शादी जातक के लिए अशुभ होगी। नुकसान, जब शुक्र अकेला हो कुंडली में, खान नंबर 2, 7 खाली हो, तो अपना इश्क प्रेम मोहब्बत औरतों का नैन पोशी, नैन मटक करने व लालत तिरस्कार पूर्ण ही देगा, या नेगेटिव रिजल्ट ही आप शुक्र का होगा। स्त्री का भाग अच्छा या बुरा बृहस्पति की हालत पर तय करेगा, बशर्ते शनि बृहस्पति का साथ ना हो, संबंध ना हो, यानी शनि बृहस्पति का संबंध ना हो कुंडली में। नशे से बर्बाद होगा जाता, और बुद्धि की चीजें और कामकाज बहाने होंगे। जब शुक्र और चंद्र का मिलाने वाली नशे की फकीरी रेखा
शनि का संबंध हो जाए, फकीरी रेखा बहुत निर्धन, हाथ तंग और मगर भगवान की मदद जरूर होगी तथा उत्तम चंद्र का संबंध हो जाए, साथ हो जाए तब प्यार तबाही का कारण होगा और संतान की कमी होगी जब शनि कुंडली में मंदा होगा तब। शुक्र और चंद्र की लड़ाई में नुंह यानी होता बहू और सास का झगड़ा हर बर्बाद और खराब हालत की नींवें जो नींव होगी वो स्वयं चंद्र के अकॉर्डिंग टिकी हुई होगी। जो बृहस्पति नंबर 1 में हो या मामू तक यहाँ पर खराब करेगा। शुक्र मंदा फल देगा जब लड़कियां बर्बादी का कारण होगी। उसकी जो स्त्री होगी ना वर के लिए खानदान के लिए मंदी अशुभ साबित होगी जब बुध का नंबर 6 में और चंद्र कुंडली के अंदर मंदी कंडीशन में बैठा हो। संतान की कमी दूर होगी। मंगल बुध बल्कि पापी ग्रहों यानी शनि राहु केतु के ग्रहों के कोई भी अपने दूसरे दौरे में नंबर 1 यानी खान नंबर 1 में आ जाए। तो इस प्रकार से आज हमने शुक्र खान नंबर 4 की स्थिति पर शुभ अशुभ फलों पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।